बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत खुशहाल था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। प्रजा भी अपने राजा का खूब आदर सत्कार किया करती थी। प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ था जिससे राजा की नींद हराम हो चुकी थी। राजा को रात भर नींद नहीं आ रही थी। 25 सालों से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। राजा के साम्राज्य पर आज तक किसी ने हमला करने का प्रयत्न तक नहीं किया था। लेकिन आज पड़ोसी राज्य ने इस छोटे से राज्य पर आक्रमण कर दिया और आज राजा को अपने 25 साल पहले के वो दिन याद आने लगे जब वह एक राजा न होकर केवल एक सेनापति था और वह अपने राजा की आज्ञा पर पालन करते हुए युद्ध करने की तैयारी पर जुटा रहता था। लेकिन उस वक्त उसके मन में कोई शंका नहीं थी, किसी चीज का निर्णय नहीं लेना था। लेकिन वह चैन से उन चीजों की तैयारी में जुट जाता था। राजा बहुत दुविधा में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपने साम्राज्य को किस तरह से किसी और राजा के हाथों में सौंप दे, जिस साम्राज्य को हासिल करने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया। कई लोगों को धोखा दिया, कई लोगों को पीड़ा दी, कई लोगों को कष्ट दिए, कई प्रकार की राजनीति रची, कई प्रकार के षड्यंत्र रची। इतनी सारी मेहनत करने के बाद जब उस राजा का सिंहासन प्राप्त हुआ तो उस सिंहासन को, उस साम्राज्य को वह अपने हाथों से किसी दूसरे को कैसे थमा दे। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह क्या करे। वह बहुत चिंतित था, प्रयास करने में असफल था, परेशान था, करवटें बदल रहा था, लेकिन उसे कोई तरीका सूझ नहीं रहा था। राजा यह बात बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि बात केवल मेरी नहीं है, इस पूरे साम्राज्य की है। राजा ध्यान करना जानता था। वह बार बार ध्यान करने का प्रयास भी कर रहा था ताकि वह शांत हो सके, उसका मन शांत हो सके और वह अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन सके। उसने कई बार प्रयास किया लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी। वह अपने मन की आवाज अर्थात अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने में असफल रहा, जिस कारण वह बहुत परेशान था, चिंतित था और बहुत दुविधा में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह क्या फैसला करे और उसके पास बहुत कम समय भी बचा हुआ था। केवल उसके पास एक दिन का समय था। कल सुबह पड़ोसी राज्य उस पर आक्रमण कर देगा। यदि वह केवल अपने लिए फैसला करता तो इस साम्राज्य के लाखों लोगों की जान जा सकती थी, और यदि वह इस पूरे साम्राज्य के लिए सोचता तो उसे पड़ोसी राजा के सामने झुकना पड़ता था, उसका सम्मान करना पड़ता और अपने हाथों से इस साम्राज्य को उसे सौंपना होगा। राजा बेहद दुविधा में था, अत्यधिक परेशान था। आखिर को वो अपने महल की छत पर पहुंचा जहां ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था, खामोशी थी। राजा ने छत पर पहुंचकर आसमान की तरफ देखा। आसमान में एक पक्षी निडर होकर उड़ रहा था, अपने ही मस्ती में, अपने ही अंदाज में। उसे रोकने वाला कोई न था। उसी पक्षी को देखकर राजा को यह एहसास हुआ कि जब तक कोई व्यक्ति अकेला होता है तब तक वह मस्त होता है, अपने में खोया हुआ होता है। उसे किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती है। वह जब चाहे जहां भी चाहे कोई फैसला ले सकता है। लेकिन जब हमारे सर पर जिम्मेदारियां आ जाती हैं तो फिर एक आदमी अपना अकेलापन, अपनी मस्ती, अपनी आज़ादी खो बैठता है, क्योंकि उसके सर पर जिम्मेदारियां हैं। उसे हर एक चीज देखनी है, समझनी है और ऐसे बहुत से लोगों को सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। काफी समय बीत चुका था और अब तक राजा ने कोई निर्णय नहीं लिया था, और जब राजा को कोई भी रास्ता नजर नहीं आया तो वह अपना घोड़ा लेकर अपने गुरु के आश्रम की ओर निकल पड़ा। राजा के गुरु बहुत सख्त थे। उन्होंने पहले से ही राजा को यह चेतावनी दे रखी थी कि जब तक कोई ऐसी दुविधा ना पड़े, जब तक तुम्हारे पास ऐसी कोई समस्या ना पड़े कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़े, तब तक तुम यहाँ पर कभी मत आना। राजा अपना घोड़ा लेकर आश्रम पहुंचा। वहां पर जब उसने देखा तो उसके गुरु ध्यान में लीन थे। वो अपने गुरु के ध्यान को भंग नहीं करना चाहता था। अपने गुरु को
ध्यान में देखकर उसके मन में एक बार फिर से गृह युद्ध चालू हो गया। उसका एक मन कहता कि गुरु को ध्यान से बाहर लाओ, तभी वहीं उसका दूसरा मन कहता नहीं नहीं, यदि गुरु को ध्यान से बाहर लाया गया तो यह उचित नहीं होगा। गुरु क्रोधित हो जाएंगे और उसके बाद क्या होगा यह कोई नहीं जानता। वह द्वार पर खड़े होकर यह सब सोच ही रहा था, तभी आश्रम से आवाज आई, हे राजन, तुम दरवाजे पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? इधर आओ। राजा आश्रम के भीतर गया और उन गुरु को प्रणाम करके कहा, गुरुदेव, आप तो मेरे मन की बातें भली भांति जानते हैं। आपको यह भी पता होगा कि आज मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ और किस बात से मैं चिंतित हूँ। चिंता के कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? मैं किस तरह से कोई एक निर्णय लूँ? मैं किस तरह से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनूँ? किस तरह से मैं एक सफल निर्णय लूँ और किस तरह से अपने साम्राज्य को मैं बचाऊँ? राजा की यह बात सुनकर कुलगुरु मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, हे राजन, हर इंसान के मन में दो मन होते हैं। एक मन उसे कोई काम करने के लिए प्रेरित करता है तो दूसरा मन उसी काम को टालने का प्रयास करता है, उस काम से पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है। और इन्हीं दोनों मन के बीच में हम फंसकर रह जाते हैं। हम किसी एक तरफ निर्णय नहीं ले पाते हैं, हम किसी एक दिशा की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं और ऐसे समय पर हमारे मन में सवाल उत्पन्न होने लगते हैं कि जो फैसला हम लेने जा रहे हैं क्या वह सही है या फिर गलत। ऐसी स्थिति हमेशा आधी अधूरी होती है और वह हमें अपने पूरे जीवन भर पछताने के लिए मजबूर कर देती है। इसके बाद वह राजा कहता है, गुरुदेव, यह तो मैं भी जानता हूँ और मैं भी इसी शंका में फंसा हुआ हूँ। मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। मुझे यह नहीं समझ आ रहा है कि मैं किस तरफ जाऊँ, मैं कैसे सही निर्णय लूँ, मैं कैसे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनूँ जिससे मैं एक सही निर्णय ले पाऊँ। कृपया करके कोई मार्ग दिखाइए, कोई सही तरीका बताइए जिससे मैं सफल और सही निर्णय ले पाऊँ, जिससे मुझे जीवन भर पछताना न पड़े। तभी गुरु उस राजा की बात सुनकर एक बार फिर मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, हे राजन, जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी फैसला गलत या सही नहीं होता है। यह तो हमारे मन की संरचना है, यह तो हमारे मन का माया जाल है। वास्तविकता तो यही है कि जो होना होता है वही होता है। हमारे और तुम्हारे मन में कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपने अहंकार में यह सोचने लगते हैं कि हम जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे और जैसा हम चाहिए बिल्कुल वैसा ही होगा। हम यही सोचते हैं कि हम अपने फैसले से दुनिया बदल सकते हैं और इसीलिए हम सही और गलत के चक्कर में फंसकर रह जाते हैं और हम कोई भी कदम आगे उठा ना पाएं, कोई भी निर्णय न ले पाएं। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि फैसला कभी भी गलत और सही नहीं होता है। मान लो कि आज तुमने गलत फैसला भी ले लिया तो भी तुम्हें भविष्य में आगे चलकर सही फैसला लेना होगा। यदि तुमने एक फैसला सही लिया तो तुम्हारे लिए कामयाबी बन जाएगी और वह तुम्हारे लिए आगे का रास्ता भी खोल देगी। देखा जाए तो वास्तविक तौर पर दोनों ही परिस्थितियों में तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हारी ही उन्नति है। कम से कम ऐसे में तुम एक जगह पर ठहरे हुए हो तो हो नहीं हो, तुम्हारा मन इस शंका में फंसा हुआ तो नहीं है, तुम इस माया जाल से निकल चुके हो। तभी वह राजा उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहीं ये तो नहीं कह रहे हैं कि मैं बिना सोच विचार के कोई भी निर्णय ले लूं? क्या ऐसा करना मूर्खता का परिणाम नहीं होगा? आज मेरे ऊपर लाखों लोगों की जिम्मेदारी है और मैं ऐसे ही कोई फैसला कैसे ले सकता हूँ? तभी गुरु मुस्कुराए और राजा से कहते हैं, हे राजन, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मैं तुमसे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम सोच विचार कर निर्णय न लो, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि अच्छी तरह से सोच विचार कर और उसके बाद से निर्णय लो और एक जगह अपने दोनों मन को सहमत करवा दो। यदि तुम अपने मन को एक निर्णय पर ला पाए, एक काम के लिए और एक ही दिशा में ला पाए, तो वही फैसला तुम्हारा अंतर आत्मा का फैसला होगा। तुमने कई बार यह अनुभव तो किया ही होगा, किसी काम में तुम्हारा मन तो
लग रहा है, लेकिन बुद्धि साथ नहीं दे रही है, तुम्हारा पल पल विरोध कर रही है। और ऐसी स्थिति में हमारे मन और हमारी बुद्धि के बीच युद्ध चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो बातें तुम्हारे मन में उठ रही हैं, वही बात तुम्हें सही रास्ते पर ले जाना चाहती है। वहीं पर तुम्हारी बुद्धि तर्क वितर्क करके उस रास्ते को साफ करना चाहती है, सभी प्रश्नों का निवारण करना चाहती है। जैसे कि मान लो तुम एक पहाड़ी पर जाना चाहते हो, जहाँ पर तुम्हें यह पता चला है कि वहाँ पर ढेर सारा सोना है, लेकिन इसके लिए तुम्हें घने जंगलों से होकर गुजरना होगा। तुम्हारा मन वहाँ जाने के लिए तैयार है, वह सोने को पाना चाहता है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि तुमसे यह कह रही है कि जंगल बहुत घना है और बहुत खतरनाक भी है। वहाँ पर तरह तरह के विशाल जंगली जानवर हैं, उसका रास्ता भी सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर चोर, डाकू और लुटेरे भी हो सकते हैं, और पता नहीं वहाँ पर रास्ते में कुछ खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और तो और हमारी जान को भी खतरा है। यह सारे प्रश्न हमारी बुद्धि खड़ी कर देती है, लेकिन इसका यह अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी बुद्धि तुम्हें रोकने का प्रयास कर रही है, बल्कि वह तुम्हें सतर्क कर रही है। और जब तक तुम अपनी बुद्धि के सवालों का निवारण न कर लो, तब तक आगे बढ़ना मूर्खता का प्रमाण है। ऐसे रास्ते पर जाने से पहले तुम्हें अपने खाने पीने की सामग्री का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद सुरक्षा के लिए कुछ हथियार और कुछ सैनिकों को भी साथ लेना होगा। और जब तुम्हारी बुद्धि पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए, जब उसके सभी सवालों का निवारण तुम कर लो, तब तुम आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारी बुद्धि के सभी सवालों का निवारण हो चुका है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें पता होता है कि उस पहाड़ी पर खजाना है, लेकिन फिर भी वह यह भी जानते हैं कि रास्ता बड़ा कठिन है, लेकिन वह अपनी यात्रा कभी शुरू ही नहीं कर पाते हैं। यह बात और है कि हो सकता है कि वहां पर तुम्हें पहुंचकर कोई खजाना न मिले और तुम्हें वहां से खाली हाथ ही लौटना पड़े। लेकिन तुम्हें यह सत्य को भी जान लेना आवश्यक है कि जो होना होता है वही होता है, उसका अफसोस करके कोई भी मतलब नहीं है। तुमने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, तुमने अपना पूरा प्रयास लगा दिया था, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें सफलता न मिले, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वहां पर तुम्हारे लिए जो होना था वही हुआ है। इसका अफसोस करके कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उसे यूं ही जाने भी नहीं देना चाहिए। उस हार से, उस अनुभव से हमें कुछ सीखना चाहिए, उसे सीख लेनी चाहिए, और उसके बाद तुम्हें अपनी कोशिशों को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना चाहिए। सिर्फ इसी चीज़ पर काम करना चाहिए, ना कि व्यर्थ बैठकर पछतात करना चाहिए, अफसोस करना चाहिए। मैं तो तुम्हें बस यही समझाना चाहता हूँ कि अंतरात्मा की आवाज़ हमें तब तक सुनाई देती है जब तक हमारा मन और हमारी बुद्धि दोनों एक बात पर पूर्ण रूप से सहमत हो जाते हैं। तभी वह गुरु उस राजा को सावधान करते हुए कहते हैं, हे राजन, मेरी एक बात हमेशा अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेना। जब भी कोई हानि होती है तो वह अपने पीछे पश्चाताप और अफसोस जरूर छोड़ती जाती है। तुम्हें हमेशा अपनी हार पर ऐसा ही लगेगा। यदि मैंने कुछ ऐसा कर दिया होता तो शायद आज मैं सफल हो चुका होता, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि तुम्हें कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने देगी कि तुम्हारे साथ क्या तय किया गया है और तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। हाँ, ये बात और है कि कुछ सचेत और कुछ जागरूक लोग भी इस बात को जान पाते हैं कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है, इसीलिए वो कभी भी उस चीज़ के लिए पश्चाताप करने और अफसोस नहीं करते, क्योंकि उन्हें पूरा पता होता है कि आखिर क्या होने वाला है, और वह पूरी कोशिश भी करते हैं। उसके बाद जो कुछ भी होना होता है वो हो ही जाता है, उसमें पछतावा करने का लाभ। किंतु जिन लोगों के पास फैसला पर यकीन नहीं होता है, वो हमेशा केवल सोचते ही रह जाते हैं। वो हमेशा अतीत के बंधन में बंधे रह जाते हैं, दुखी रहते हैं, रोते हैं, लेकिन वह अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति यह भली भांति जानता है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता है। हाँ, उसे सीख जरूर ली जा सकती है, लेकिन उस पर बैठकर अफसोस करना व्यर्थ है। किंतु वर्तमान में हम सभी निर्णय ले सकते हैं, और भविष्य में जो हमारे हाथों में नहीं है। इसके साथ उस गुरु ने राजा को वहां से जाने का आदेश दिया, और वह वापस ध्यान में लीन हो गए। और गुरु की सारी बातें सुनकर राजा के मन में जो गृह युद्ध चल रहा था वो पूरी तरह से शांत हो गया। राजा वापस महल लौटा
उसने शांतिपूर्वक अपने मन और अपनी बुद्धि को एक ही निर्णय पर सहमत करवाया, और वह था कि हम युद्ध लड़ेंगे। जब राजा के मन में यह निर्णय उठा तो उसकी बुद्धि ने उसके सामने कई सारे सवाल उत्पन्न कर दिए, जैसा कि हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनके सामने टिक नहीं पाएंगे, और पड़ोसी राज्य के पास एक विशाल सेना है जो हमें चुटकियों में मसल सकती है। उनके पास तरह तरह की हथियार हैं और लड़ने का कौशल भी है, और ऐसे ही कई प्रकार के सवाल उसके बुद्धि उससे कर रहे थे। उन सभी प्रश्नों का जवाब देते हुए राजा आगे बढ़ते चला गया, और वह इसी निर्णय पर पहुंचा कि हम युद्ध लड़ेंगे। यदि हम सही रणनीति से सही तरीके से युद्ध लड़े तो हम छोटी सी ही उस राजा के चैन को नींद को उड़ा सकते हैं। और अगली सुबह उस छोटे से राज्य और उस बड़े से राज्य के बीच में लड़ाई हुआ, और सेना को तैयार कर राजा ने पूरी तरह से युद्ध लड़ा और घमासान युद्ध हुआ। हालांकि इस राज्य की सेना बहुत छोटी थी, बहुत कम थी, लेकिन फिर भी राजा की सही रणनीति के कारण, राजा की सही नीतियों के कारण आखिरकार राजा ने इस युद्ध को जीत लिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ये तो बताइएगा, साथ में हमारी मेहनत का इनाम भी आप हमें दे दीजिएगा। इसके लिए आपको हमें पैसे नहीं देने हैं, बल्कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। नमो बुद्धाय।